Hello students, how are you? I am your SS teacher सुषमा मैम। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारे SA1 स्टार्ट होने जा रहे हैं 15 सितंबर से। सो नाउ वी रिवाइज चैप्टर 3rd and 4th आवर पास्ट। हमारा SA1 का जो सिलेबस है आवर पास्ट चैप्टर 3rd, 4th, 5th, जियोग्राफी चैप्टर 3rd and 4th, and civics, social and political life chapter 1 to 5. Today we revision chapter 3rd and 4th our past. So वीडियो को लिसन करना है केयरफुली और जो क्वेश्चन आंसर है उनको ध्यान से समझना है और लर्न करना है। और जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर है उनके लिए आपको जो मैंने लेसन की वीडियो प्रिपेयर की हैं आपके पास भेजी हैं, उन वीडियो को आप लेसन वाइज अच्छी तरह से रीड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, स्टार्ट नाउ चैप्टर 3rd इन द अर्लीस्ट सिटी। यानी कि जो हमारे शहर बसे थे, नगर बसे थे, वो सबसे पहले कब, यानी कि आरंभिक जो शहर थे उनमें क्या क्या था, क्या काम करते थे व्यक्ति, इन सब के बारे में हमने लेसन में अच्छी तरह से रीड किया। सो क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर 3rd, हाउ डू आर्कियोलॉजिस्ट नो दैट क्लोथ वाज यूज्ड इन द हड़प्पा सिविलाइजेशन। हमने हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में डिटेल से रीड किया था। तो हमें कैसे पता चला, किसके द्वारा, आर्कियोलॉजिस्ट को कैसे पता चला कि जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है उस सिविलाइजेशन में किस प्रकार के कपड़ों का प्रयोग किया जाता था, यूज किस प्रकार के कपड़ों का होता था। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है बेटा, अकॉर्डिंग टू आर्कियोलॉजिस्ट, जो आर्कियोलॉजिस्ट ने फाइंड आउट किया था उसके द्वारा क्या बताया गया था, कॉटन वाज प्रोबेबली ग्रोन एट मिहिरगढ़ अबाउट 7000 ईयर्स एगो। यानी कि उनसे पता चला कि 7000 साल पहले कपास की खेती के किए जाने के प्रमाण मिले थे। यानी कि मिहिरगढ़ जो शहर था वहाँ पर कपास की खेती की जाती थी कितने ईयर्स एगो, 7000 ईयर्स एगो। सेकंड पॉइंट, actual piece of clothes were found attached to the lid of a silver vase and some copper objects at मोहनजोदाड़ो। जो हड़प्पा सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा शहर था मोहनजोदाड़ो, वहाँ पर क्या मिले थे, एक जो एक्चुअल पीस का जो कपड़ा मिला था, कपड़े का टुकड़ा मिला था, किससे अटैच हुआ था, एक चांदी के फूलदान से, और सम कॉपर ऑब्जेक्ट और कुछ तांबे के वस्तुओं से कपड़े के अवशेष लिपटे हुए मिले थे। तो ये जो उनके द्वारा, आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा चीज़ें मिली थी, उनके बेस पर ये कहा जा सकता है कि हड़प्पा सिविलाइजेशन में कॉटन के क्लोथ्स का यूज किया जाता था। ओके स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। तो ये हम लेसन में अच्छी तरह से रीड कर चुके हैं कि कॉपर कौन से स्टेट में मिलता था, गोल्ड कौन से स्टेट में मिलता था, टिन कौन से स्टेट में, और प्रीशियस स्टोन किस स्टेट में मिलते हैं। तो ये अकॉर्डिंग टू बुक में जो मैच द फॉलोइंग की है, ये हमने डायरेक्ट आंसर्स के सामने लिख रखे हैं बेटा। जैसे जो कॉपर है वो राजस्थान में, गोल्ड वो हम उसी टाइम की बात कर रहे हैं जो हमारी सिविलाइजेशन थी मोहनजोदाड़ो की, वहाँ पर गोल्ड कर्नाटका में, टिन अफगानिस्तान में, और प्रीशियस स्टोन गुजरात के अंदर, ये स्टेट्स थे उस टाइम पर जहाँ पर ये मेटल्स मिलते थे। क्वेश्चन नंबर 3rd, व्हाई वर मेटल राइटिंग द व्हील एंड द प्लो इम्पोर्टेंट फॉर द हड़प्पा। जो हड़प्पा सिविलाइजेशन थी उनमें जो मेटल धातुएं थी, राइटिंग जो लेख थे, ये व्हील जो पहिया था, प्लो जो हल था, वो क्यों इम्पोर्टेंस थे, उनकी इम्पोर्टेंस क्या थी, क्या महत्व था उनका, क्यों महत्वपूर्ण थे, क्यों इम्पोर्टेंट थी। तो हम रीड करेंगे, जो मेटल है वो इम्पोर्टेंट थे। दे वर यूज फॉर मेकिंग वेसल्स, ऑर्नामेंट्स, वेपन एंड टूल्स। जो मेटल धातुओं का प्रयोग किन क्या क्या बनाने में, वेसल्स बनाने में, ऑर्नामेंट्स आभूषण बनाने में, और वेपन हथियार बनाने में, और टूल्स बनाने में। तो इस प्रकार जो बर्तन बनते थे वो मेटल्स के बनते थे, सोने चांदी के भी होते थे, पीतल के भी होते थे, ऑर्नामेंट्स भी मेटल धातु के, गोल्ड के, सिल्वर के होते थे, वेपन्स हथियार भी जैसे कई बार लोहे के भी होते थे, तो कई बार अदर मेटल्स के भी होते थे, टिन्स वगैरह जो ऊपर हमने रीड किया अभी मैच मीट में। एंड टूल्स जो औजार होते थे वो इन मेटल से बनाए जाते थे। सेकंड, राइटिंग, लेखन, इट वाज इम्पोर्टेंट फॉर कम्युनिकेशन। यानी कि जो उस टाइम की लैंग्वेज थी उसको समझ पाना डिफिकल्ट था, उस लैंग्वेज को कम्युनिकेशन करने के लिए, अपने विचारों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए वो राइटिंग करते थे, लिखते थे।
थर्ड, व्हील, पहिए का इम्पोर्टेंट क्या था, इट वाज इम्पोर्टेंट फॉर कार्ट, यानी कि जो गाड़ियाँ होती थी, जो बैलगाड़ी होती थी, एंड पोट्री, जो कुम्हार के घर का जो इसको पहिया बोलते हैं, उसका यूज़ करके मिट्टी के बर्तन बनाते थे कुम्हार के घर पर। तो ये इंपॉर्टेंट थे, पोट्री के कुम्हार के बर्तन बनाने के लिए और कार्ट गाड़ियों के लिए। प्लो इम्पोर्टेंट था, इट वाज यूज टू प्रिपेयर लैंड फॉर फार्मिंग, यानी कि जो खेती करने के लिए ज़मीन को तैयार करते हैं, पहले उसकी अच्छी तरह से खुदाई करते थे हल से, बैलों की सहायता से। तो वो हल का प्रयोग खेती के लिए ज़मीन को अच्छी तरह से तैयार करने के लिए किया जाता था। ये 4 थिंग्स हैं जो हड़प्पा सिविलाइजेशन में जिसकी इम्पोर्टेंस अधिक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेक ए लिस्ट ऑफ ऑल द टेराकोटास टॉयज शो इन द लेसन्स। जो इस लेसन के अंदर में हमने पकी हुई मिट्टी से बने खिलौने के बारे में रीड किया था, तो वो कौन से खिलौने हैं, विच डू यू थिंक चिल्ड्रन वुड हैव इंजॉयड प्लेइंग विद द मोस्ट, कि जिनमें से जो ज़्यादा खिलौने बच्चों को पसंद आए होंगे। तो वो ज़्यादा जो अच्छे खिलौने लगे बच्चों को, वो कौन कौन से स्टूडेंट्स, टॉय कार्ट, यानी कि जो गाड़ी के खिलौने होते हैं, वो सील्स, मोहर जिसको बोलते हैं, टॉय प्लो, जो हल होते थे खिलौने लकड़ी के, पिग्स, ओक्स, मार्बल्स। तो ये कुछ चीज़ें होती थी जिनके खिलौने बच्चों के द्वारा ज़्यादा पसंद किए गए थे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, मेक ए लिस्ट ऑफ व्हाट द हड़प्पा एट एंड पुट ए टिक मार्क अगेंस्ट द थिंग यू ईट टुडे, यानी कि कौन सी जो खाना था उस समय खाया जाता था हड़प्पा सिविलाइजेशन में, जो आज भी हम पसंद करते हैं खाने में। तो वो उस टाइम के क्या क्या खाना होता था बेटा, व्हीट, राइस, फ्रूट, पल्सेस, बार्ले, पीस, सीसेम, मस्टर्ड्स एंड लाइनसी। तो इस प्रकार जो ये आज भी हम जिनका प्रयोग करते हैं और हड़प्पा सिविलाइजेशन में जिन खाने का प्रयोग किया जाता था। डू यू थिंक द लाइफ ऑफ द फार्मर एंड हर्डर्स, किसान और जो हर्डर तो पशुपालक होते थे, हु सप्लाई फूड टू द हड़प्पा सिविलाइजेशन, क्या उनके द्वारा हड़प्पा जो संस्कृति थी, जो पशुपालकों के जो जीवन था और डिफरेंस था किससे, फार्मर एंड हर्डर, यू रीड अबाउट इन चैप्टर सेकंड, यू रीजन फॉर योर आंसर। तो हम यहाँ डिफरेंस कर रहे हैं अर्लीस्ट फार्मर एंड हर्डर और हड़प्पा सिविलाइजेशन के जो फार्मर और हर्डर थे, दोनों में क्या डिफरेंसेस थे, ये हम रीड करेंगे। तो जो हड़प्पा सिविलाइजेशन के फार्मर थे वो क्या करते, दे यूज्ड प्लो विच वाज यूज्ड फॉर टर्निंग द सोइल एंड प्लांटिंग सीड। जो प्लो का यूज किया जाता, हल का प्रयोग किया जाता मिट्टी की टर्निंग करने के लिए, खुदाई करने के लिए, एंड प्लांटिंग सीड, और बीज को बोने के लिए प्रयोग करते थे फार्मर और हर्डर। और सेकंड पॉइंट, स्टोर फूड इन वेल बिल्ट ग्रेवरीज। तो अपने जो खाना है 6 मंथ के लिए, कंप्लीट ईयर के लिए, वो अपने खाने को स्टोर करके किस में रखते थे, अच्छी तरह से जो बनाए होते थे। जैसे हम पढ़ा था कि हड़प्पा सिविलाइजेशन के एक बहुत बड़ा अन्न रखने का जो स्थान मिला था, वो हमें कहाँ मिला था, मोहनजोदड़ो के अंदर। तो वो अच्छी तरह से अपने खाने के लिए फ्यूचर में सेफ रखने के, फ्यूचर के लिए सेफ रखने के लिए फूड को स्टोर करते थे। जो अर्लियर थे, बहुत पहले के जो फार्मर और हर्डर थे, दे यूज्ड मस्टर्ड्स एंड पेस्टल्स फॉर ग्रेडिंग ग्रेन, देयर टूल्स वर मेड ऑफ बोन्स, यानी कि वो इस प्रकार के टूल्स का यूज करते थे जो हड्डियों से बने होते थे। उनके पास हल वगैरह नहीं थे लकड़ी के, वो औजारों का प्रयोग करते थे। दे स्टोर फूड इन क्ले पोट्स एंड बास्केट, वो जो उनके पास टोकरियाँ होती थी या मिट्टी के बर्तन होते थे, उनमें अपने अनाज को सेफ रखते थे, सुरक्षित रखते थे। ये था हमारा क्वेश्चन आंसर चैप्टर 3 आवर पास्ट के। अब हम एक पॉइंट और बच गया हमारे, जो हमारे हड़प्पा सिविलाइजेशन के फार्मर थे और अर्लियर फार्मर थे। तो इसमें दे लिव सेटल लाइफ, वो अपने एक स्थान पर रहते थे अच्छी तरह से जीवन में। दे डिड नॉट लाइव सेटल लाइफ, वो एक स्थान पर रहकर निवास नहीं करते थे। तो ये डिफरेंसेस हैं फार्मर और हर्डर के बीच में, हड़प्पा सिविलाइजेशन के और अर्लियर टाइम के जो फार्मर और हर्डर थे। नाउ वी स्टार्ट चैप्टर 4 आवर पास्ट, व्हाट बुक्स एंड ब्यूरियल टेल्स, यानी कि जो किताबें हैं पुराने टाइम्स की या जो कबर हैं जहाँ व्यक्तियों को दफनाया जाता था, वो हमें क्या बताती हैं। इसको समझने के लिए हम अच्छी तरह से पहले वीडियो को सुने ध्यान से,
और बाद में क्वेश्चन आंसर को लर्न करें। तो मैच द फॉलोइंग। सुक्ताज क्या थे बेटा? वेल सेट, जिनको वो मंत्र जिनको हम अच्छी तरह से बोल सकते हैं, संस्कृत के जैसे हम स्कूल में हवन करते हैं और जो मंत्र बोले जाते हैं उनको सुक्त बोल सकते हैं। चैरियट्स यूज्ड इन बैटल, जो रथ होते हैं उनका प्रयोग युद्धों में किया जाता था। यज सेक्रीफाइस, जो हवन वगैरह हम करते हैं। दास स्लेव, जिसको हम कहते हैं आज के टाइम में सर्वेंट जिसको बोलते हैं, नौकर बोलते हैं। मेगलिथ स्टोन बाउंडर्स, यानी कि महापाषाण कान, जिसमें पत्थरों को सजाया जाता था पत्थरों का टाइम पीरियड का। ओके स्टूडेंट्स, सेकेंड्स कंप्लीट द सेंटेंस, यानी कि जो हम इसको फिलअप्स के रूप में भी देख सकते हैं या सेंटेंस को कंप्लीट कह सकते हैं। स्लेव वर यूज फॉर, जो दास होते थे, सर्वेंट होते थे, उनका प्रयोग किया जाता था डूइंग डिफरेंट वर्क, अलग अलग कार्य करवाने के लिए। मेगलिथिस फाउंड इन डैश, ये मेगलिथिस जो पाए जाते थे महापाषाण में वो दक्कन नॉर्थ ईस्ट एंड कश्मीर में मेगलिथिस जो पत्थर थे, स्टोन थे, वहाँ पर पाए जाते थे। स्टोन सर्कल और बाउल्डर्स ऑन द सरफेस वर यूज टू डैश, जो स्टोन चक्कर लगाया जाता था एक जहाँ ब्यूरियल्स बनाई जाती थी, मार्क ब्यूरियल साइट, जैसे जहाँ कब्र बनाई गई थी तो उसका निशान रखने के लिए एक गोल चक्र उसके मेन रास्ते पर रखा जाता था, जिसको बोलते हैं मार्क ब्यूरियल साइट, यानी कि उस स्थान पर चिन्ह लगाने के लिए। आगे हमें जब भी जरूरत पड़े उसको देखने के लिए, उसको जांच करने के लिए, तो वो मार्क लगाया जाता था, निशान लगाया जाता था। नेक्स्ट, पोर्ट होल वर यूज फॉर एंट्रेंस, उस पोर्ट होल का यूज किस में किया जाता है? एंट्रेंस, अंदर जाने के लिए। पीपल एट ईमान गांव, एट क्या ईमान गांव के जो लोग थे वो किस प्रकार के क्या क्या जो खाना था वो खाते थे? व्हीट, बार्ले, राइस, पल्सेस, गेहूं का, जौ का, चावल का और दालों का प्रयोग खाने में करते थे। ओके स्टूडेंट्स, थर्ड क्वेश्चन, इन व्हाट वेज आर द बुक्स वी रीड टुडे डिफरेंट फ्रॉम द ऋग्वेदा? कौन सी बुक्स हैं जो ऋग्वेदा से अलग हैं? जो आज हम बुक रीड कर रहे हैं वो ऋग्वेदा टाइम पीरियड से कैसे डिफरेंट हैं, कैसे अलग हैं, ये हम क्वेश्चन नंबर थर्ड में। द बुक्स वी आर रिटन, वी यूज आर रिटन एंड प्रिंटेड, आज जो बुक्स हम रीड कर रहे हैं, जैसे आप स्कूल में जो भी बुक्स रीड करते हैं वो रिटन है, लिखी हुई है, प्रिंटेड है, छपी हुई है। बट ऋग्वेदा वाज रिसाइटेड एंड हियर्ड रेदर देन रीड, यानी पढ़ने की बजाय उन सुना जाता था। जो गुरु होते थे वो सुनाते थे, रिसाइटेड उनकी बार बार उच्चारित किया जाता था, उनको उच्चारण किया जाता गुरुओं के द्वारा, जो स्टूडेंट हैं उनके द्वारा सुना जाता था। तो उच्चारण करते थे गुरु और स्टूडेंट उनको सुनते थे, ये डिफरेंस था। ऋग्वेदा इज इन ओल्ड और वैदिक संस्कृत, जो ऋग्वेदा के अंदर है वो कौन सी संस्कृत थी? वैदिक संस्कृत का यूज किया गया है। इट इज इन द मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट वैदिक कल्चर, वैदिक कल्चर के बारे में जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलने का जो मेन सोर्सेज है, साधन है, वो क्या है? जो ऋग्वेद ग्रंथ है हमारे, उनसे ही हमें पुराने एंशिएंट टाइम के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ एविडेंस फ्रॉम burial do archaeologists use to find out whether there were social differences amongst those who were buried? यानी कि जो पुरातात्विक हैं, आर्कियोलॉजिस्ट हैं, उनके द्वारा क्या फाइंड आउट किया गया था कि जो लोग दफनाए जाते हैं, जिनको जमीन में दबाया जाता है, उन लोगों के अलग अलग ब्यूरियल से कैसे पता चलता था उनके सोशल डिफरेंस का, यानी कि जो सामाजिक डिफरेंस है उन लोगों के बीच में, कौन रिच है कौन पुअर है, ये उनकी ब्यूरियल से पता चलता था, उनकी कब्रों से पता चलता था। कैसे? द ऑब्जेक्ट्स फाउंड इन द ब्यूरियल्स, जो कबर है उनके साथ जो जो चीज़ें मिलती हैं उनसे पता चला। यूजुअली डिफरेंट टाइप ऑफ द स्केल्टन, यानी कि अलग अलग प्रकार की जो स्केल्टन आपने साइंस उसमें देखे होंगे, जो हड्डियों का ढांचा वो मिलते हैं। वर फाउंड, यानी कि अलग अलग स्केलेटन मिलते हैं। सम वर फाउंड विद ज्वेल्स, कुछ के पास आभूषण ज्वेलरी मिलती है, ऑर्नामेंट्स मिलते हैं, एक्सेट्रा। वाइल सम वर फाउंड विद फ्यू पोट्स, लेकिन कुछ लोगों की जो स्केलेटन है उनके पास सिर्फ बर्तन मिलते हैं। तो इस बर्तन का मतलब वो गरीब आदमी है, उनके पास जो मिट्टी के बर्तन मिले, और जिसके पास ज्वेलरी ऑर्नामेंट्स मिले हैं इसका मतलब वो रिच व्यक्ति है। तो इन सभी चीज़ों से फाइंड आउट किया गया कि वो व्यक्ति किस प्रकार का सोशल है, उसका डिफरेंस था, यानी कि कौन अमीर था कौन गरीब था। शो दिस शो दैट एट दैट टाइम सम पीपल वर पुअर, यानी कि इससे पता चला कि उस समय कुछ पीपल गरीब होते थे और कुछ रिच होते थे। सम चीप एंड चीप,
अदर फॉलोअर्स, कुछ मुखिया होते थे और दूसरे उनको फॉलो करने वाले होते थे, यानी कि उनकी बातों को मानने वाले होते थे। ये आर्चोलॉजिस्ट की बातों से हमें पता चला जो उन्होंने फाइंड आउट की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हाट वेज डू यू थिंक दैट द लाइफ ऑफ ए राजा वाज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ ए दास और दासी? किस प्रकार से राजा रानी और जो दास दासी होते थे, सर्वेंट होते थे, उनकी लाइफ कैसे अलग अलग होती थी? दास एंड किंग। दास दे वर मैन एंड वुमन कैप्चर इन वार्स, वे व्यक्ति या औरतें जिनको युद्ध में जीतने के बाद, जैसे राजा ने युद्ध जीत लिया और दूसरे राजा के व्यक्तियों को पकड़कर उसको क्या बना लिया? दास बना लिया, मजदूर बना लिया। दास बिलोंग टू लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, समाज का जो सबसे नीचे वाला सेक्शन है, वर्ग है, उससे बिलोंग करते थे। हिज लाइफ वॉज फुल ऑफ डिफिकल्टीज, जो मजदूर होते हैं, दास होते हैं, उनकी लाइफ बहुत संकट होते हैं, दुखी होते हैं, वो डिफिकल्ट कठिनाई होती है उनकी लाइफ में। तो ये 3 पॉइंट ऑफ दास का या दासी का। किंग के बारे में क्या है? देवर रूलर ऑफ द किंगडम, अपनी राजधानी का या राज्य के शासक होते हैं। किंग बिलोंग टू द अपर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, सो समाज का जो सबसे ऊंचा वर्ग होता है उससे रिलेटेड होते हैं। हिज लाइफ वाज लग्जियर्स, इनकी लाइफ बहुत ही शानत शौकत की होती है, शाही होते हैं, उनकी लाइफ में हर सुख होता है। तो ये हमारे चैप्टर 4 के क्वेश्चन 1 to 5। उम्मीद है बेटा क्वेश्चन आंसर आपको अच्छी तरह से समझ में आएंगे। वीडियो को ध्यान से सुनना है, क्वेश्चन आंसर को याद रखना है। इनका टेस्ट हम मंडे या ट्यूसडे को लेंगे। ओके स्टूडेंट्स।